नमस्कार। केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को समझने वाले हैं जो न सिर्फ बहुत दिलचस्प है बल्कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले टॉपिक्स में से एक है, अम्ल, क्षार और लवण। बिल्कुल। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये टॉपिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे खाने से लेकर घर की सफाई तक हर जगह आपको एसिड्स और बेसिस मिल जाएंगे। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। और समझने की शुरुआत एक बहुत ही आसान सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद हमेशा खट्टाई क्यों होता है? या फिर साबुन को जब हम छूते हैं तो वो इतना चिकना क्यों लगता है? और अगर कभी गलती से मुंह में चला जाए तो उसका स्वाद इतना कड़वा क्यों होता है? इन सभी क्यों का जवाब आज के हमारे इस डिस्कशन में छुपा है। बिल्कुल सही। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की दुनिया से एक छोटी सी जान पहचान से। उसके बाद हम मिलेंगे इस कहानी के मेन हीरो से, यानी एसिड्स और बेसिस से, और उन्हें पहचानना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कमाल होता है। फिर हम एक जासूस की तरह इन्हें मापने और पहचानने के तरीके सीखेंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें ढूंढेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए एक जबरदस्त रिवीजन भी करेंगे। तो पहला सेक्शन शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये टॉपिक एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है? वजह बिल्कुल साफ है। इस चैप्टर से डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स, केमिकल रिएक्शंस और पीएच स्किल, ये ऐसे सवाल है जो लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। मतलब अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। एकदम सही। तो अब वक्त हो गया है इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से मिलने का, अम्ल और क्षार, यानी एसिड्स और बेसिस। आप इन्हें केमिस्ट्री की दुनिया के दो सुपर हीरो समझ सकते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो कुछ नया और कमाल का बनाते हैं। तो चलिए पहले सुपर हीरो से मिलते हैं, अम्ल यानी एसिड। तो हमारा पहला किरदार है अम्ल यानी एसिड। अब सवाल उठता है कि ये होता क्या है? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में अम्ल वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन पैदा करता है। बिल्कुल, और यही H+ आयन इसकी असली पहचान है, इसकी सुपर पावर। जब भी आप अम्ल शब्द सुने, आपके दिमाग में तुरंत H+ आयन की घंटी बजनी चाहिए। इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम। और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे ये तो वही एसिड है जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करता है। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसे तो किंग ऑफ केमिकल्स यानी रसायनों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि कार की बैटरियों में। और फिर है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। ये वही है जो सिरके में पाया जाता है, जिसे हम नूडल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये नाम और इनके फॉर्मूले दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं अम्ल के गुणों की, और मैं बता दूं ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा या कच्चा आम। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इनकी पहचान का एक क्लासिक टेस्ट है, इसे याद रखिएगा। तीसरा, ये मेटल्स यानी धातुओं के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चौथा गुण ये है कि पानी में घुलने पर ये बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा गुण, इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो हुई हमारे पहले सुपर हीरो यानी एसिड की बात। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका उल्टा क्या है, मतलब कहानी में दूसरा किरदार कौन है? और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, क्षार यानी बेस। क्षार वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन पैदा करता है। बिल्कुल। तो जैसे एसिड की पहचान थी H+ आयन से, वैसे ही क्षार की पहचान है OH- आयन से। और हाँ, एक छोटी लेकिन जरूरी बात, जो क्षार पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, अल्काली। तो हम कह सकते हैं कि सभी एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होते। बहुत बढ़िया। अब क्षार के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये साबुन बनाने में काम आता है। फिर है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है।
और आखिर में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं क्षार के गुणों पर, जो कि एसिड के गुणों से एकदम अपोजिट हैं। पहला, इनका स्वाद कड़वा होता है, जैसे नीम या करेला। दूसरा, ये छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तीसरा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, एसिड से बिल्कुल उल्टा। चौथा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके लवण और पानी बनाते हैं, जो कि इनकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है। और पांचवा, इनका pH मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन दोनों की तुलना कर लेते हैं ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, एसिड H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं और इनका pH 7 से कम होता है। वहीं दूसरी तरफ बेस OH- आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और इनका pH 7 से ज्यादा होता है। ये स्लाइड आपके क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जब हम इन दोनों किरदारों को अच्छे से जान चुके हैं, तो चलिए कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। बिल्कुल, अब हम जानेंगे कि क्या होता है जब ये दोनों ऑपोजिट पावर्स यानी एसिड और बेस आपस में टकराते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं, तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका समीकरण बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनाते हैं लवण प्लस जल। ये इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी रिएक्शंस में से एक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए इसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, के साथ मिलाते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारा रोज का खाने वाला साधारण नमक है, और साथ में बनता है पानी H2O। देखा आपने, एसिड के खट्टेपन और बेस के कड़वेपन दोनों ने एक दूसरे को खत्म करके एक न्यूट्रल चीज यानी नमक बना दी। तो अब हमारी कहानी में तीसरे किरदार की एंट्री होती है, लवण यानी सॉल्ट। तो ये लवण क्या है? जैसा कि हमने अभी अभी देखा, लवण वो पदार्थ है जो एसिड और बेस के बीच होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। ये ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, ये न्यूट्रल होता है। बिल्कुल, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये तो हम सब जानते हैं, हमारा खाने वाला नमक। इसके अलावा भी कई तरह के लवण होते हैं, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर भी कहा जाता है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन के अलावा एसिड का एक और जरूरी रिएक्शन है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। जब कोई एसिड किसी मेटल जैसे जिंक या आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिंक Zn मेटल से रिएक्ट करता है, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2, जो कि एक लवण है, बनता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। और जानते हैं इस गैस की पहचान कैसे होती है? जब आप इसके पास जलती हुई तीली लाते हैं तो पॉप की आवाज आती है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल टेस्ट है। चलिए, अब तक हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में थ्योरी तो पढ़ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। हाँ, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और मुझे पता लगाना है कि किस में एसिड है, किस में बेस। इसके लिए हमारे पास एक खास इन्वेस्टिगेटर किट है। इस किट का सबसे जरूरी टूल है pH स्केल। pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक पैमाना है, एक तरह का मीटर, जो ये मापता है कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। ये 0 से 14 तक की एक रेंज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मोमीटर पर टेम्परेचर होता है। और इस स्केल को समझना बहुत ही आसान है। अगर किसी चीज का pH मान 7 से कम यानी 0 से 6 के बीच है, तो वो एसिडिक है, और pH जितना कम होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर pH मान ठीक 7 है तो वो चीज न्यूट्रल है, यानी ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे कि शुद्ध पानी। और अगर pH मान 7 से ज्यादा यानी 8 से 14 के बीच है तो वो बेसिक है। pH जितना ज्यादा होगा, बेस उतना ही स्ट्रांग होगा।
बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इस पीएच का या किसी चीज की प्रकृति का पता लगाते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल जासूस होते हैं जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं और हमें सिग्नल दे देते हैं कि सॉल्यूशन की प्रकृति क्या है। और ये टेबल तो एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन इंडिकेटर है लिटमस, जो एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। दूसरा है फिनोल्फ्थिलीन, जो बहुत मजेदार है। ये एसिड में तो कलरलेस यानी बिना रंग का रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस मिलाते हैं ये जादू की तरह गुलाबी हो जाता है। और तीसरा है मीथाइल ऑरेंज, जो एसिड में लाल और बेस में पीला रंग देता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये टेबल आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकती है, इसलिए इसे जरूर याद कर लें। अब जब हम सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो चलिए इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। सही कहा। आखिर हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एसिड या बेस हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, नींबू का रस जिसमें सिट्रिक एसिड होता है और सिरका जिसमें एसिटिक एसिड होता है, दोनों ही एसिड हैं। अब समझें इनका स्वाद खट्टा क्यों होता है। दूसरी तरफ साबुन और बेकिंग सोडा दोनों बेस हैं। साबुन छूने में चिकना इसीलिए लगता है और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम केक को फुलाने के लिए करते हैं। तो अब आप अपने किचन में ही एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमने इस चैप्टर के सभी जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया है। अब समय है एक तेज और दमदार फाइनल रिवीजन का, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। और इस रिवीजन के लिए हमारे पास एक जादुई ट्रिक है। अम्ल H+ देते हैं, क्षार OH- देते हैं और दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए, ये आपको पूरे चैप्टर का सार याद रखने में मदद करेगी। इसे दोहराते रहिए। चलिए एक आखिरी बार सभी मुख्य बिंदुओं पर तेजी से नजर डालते हैं। एसिड्स H+ आयन, स्वाद खट्टा, pH 7 से कम, नीला लिटमस लाल। बेसिस OH- आयन, स्वाद कड़वा, pH 7 से ज्यादा, लाल लिटमस नीला। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, pH 7 न्यूट्रल होता है। और इंडिकेटर्स रंग बदलकर पदार्थों की पहचान करते हैं। बस इतना ही तो है। शानदार। अब जब आप सब कुछ जान चुके हैं तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप सिरके, जो एक एसिड है, को बेकिंग सोडा, जो एक बेस है, के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? सोचिए, ये कौन सी अभिक्रिया है? बिल्कुल सही, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सोचिए आपको कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अपने ज्ञान को परखिए और हमें बताइए। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको ये चैप्टर समझने में बहुत मदद मिली होगी।